नमस्कार डियर ऑल ऑफ यू। भाई सरकार को दोष मत दिया करो। कोई भी आम पब्लिक गवर्नमेंट को गलती ना ठहराएं प्लीज। सब करा धरा तो हम जैसे आप जैसे लोगों का है, फिर उसको दोष देने का क्या मतलब है? उसको पैसा कौन दे रहा है भाई? हम आप दे रहे हो ना। उसको चुना किसने? हम आप चुने हैं। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज, किसी भी चीज को किनने के लिए यानी खरीदने के लिए आप हर तरह का टैक्स दे रहे हो। रोड पे चल रहे हो, गाड़ी निकाल रहे हो, जो भी है हर चीज के लिए आप टैक्स दे रहे हो। बताओ ऐसा क्या है जिसमें टैक्स आप नहीं दे रहे हो? आप आजाद हो किधर से? बेवकूफी की भी हद होती है यार। किस एंगल से लग रहे हो कि आप और हम और मतलब देश की जो जनता है, भारत की जनता, वो आजाद है, फ्रीडम। नीट छात्रा की देख रहे हो ना हालत क्या हो रही है। कितने सारे सुसाइड का, मर्डर का, रेप का केसेज आ रहे हैं। लड़कियां गायब हो रही है भाई हमारे देश में। गुजरात ऐसा जगह है जहां पे गुरुकुल आज भी कई सारे हैं। बाकी जगह तो गुरुकुल का नाम निशान तक नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि गुरुकुल है क्या, क्या पढ़ाई होती है उसमें, क्या स्टडी होती है। चुनते क्यों है उन्हें जो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करते? क्यों चुनते उन्हें? जिसके पास स्किल होता है ना वो प्राइवेट जॉब करता है। जो समय ज़्यादा दे सके तैयारी करने में वो गवर्नमेंट जॉब करता है। और जिसके पास ना स्किल हो और ना टाइम दे सके तैयारी करने में, वो बेरोजगार घर बैठा रहता है। उसके घर को चलाने के लिए गवर्नमेंट इतनी स्कीमें निकाली है, इतनी स्कीमें चला रही है, इतनी योजनाएं हैं कि इसके घर का चूल्हा हम लोग से कहीं अच्छा इन लोग का चल रहा है आजकल। घर से दूर रहकर, परिवार को छोड़कर, अपने स्टेट को छोड़कर, बीवी बच्चे को छोड़कर, सबको छोड़कर हम लोग बाहर रहते हैं। किस लिए? कि दो पैसा अधिक कमाए, मेहनत करें, अपना स्किल डेवलप करें। लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट को चैन नहीं है। हमारा आने जाने वाले पैसे का एक एक ट्रांजेक्शन का हिसाब रखती है और एक दायरा बांध दिया हम लोग के लिए कि इतना ही तक कमा सकते हो आप। इससे ज्यादा कमाते हो तो आपको इतना % टैक्स देना पड़ेगा। हर कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्स का प्रावधान कर दिया है। 2 हाथ 2 पैर सब कुछ शरीर से स्वस्थ इंसान के लिए फ्री में अनाज डिस्ट्रीब्यूट, बहुत सारी योजनाएं और तरह तरह का लालच दे देकर वो लोग को बस वोट बैंक बना रखा है। भाई मुझे जहां तक पता है कि जो टैक्स पेयर हैं, मतलब जो टैक्स भरते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलता। क्योंकि मैं भी टैक्स मतलब भरने वालों में से हूं। हमने आज तक गवर्नमेंट का किसी भी स्कीम या तो किसी भी योजना पार्टिसिपेट करने को सोचा तो हमें रिएक्शन के अलावा मतलब बेनिफिट का तो कुछ मिला ही नहीं कि हाँ आप कर सकते हो। बस ये कि बस कैंसिल। आप टैक्स भर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं, ESIC जो है, मेडिकल सुविधा, प्राइवेट सेक्टर से हूँ मैं, इसी कारण जो है मेरे पास कोई तरह की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। किसान सम्मान योजना वाला में भी मैं डाला था, वो भी कैंसिल हो गया। राशन कार्ड वो भी कैंसिल है। और जो सब्सिडीज आते हैं वो कोई किसी भी तरह का सुविधा हमें नहीं मिलता। वो तो नहीं मिलता है, ठीक है, समझ में आता है कि नहीं मिलता है। हम गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, वो हमें क्या देगा? हम ही उसे दे रहे हैं, वो क्या देगा हमें? लेकिन ये हमें समझ नहीं आता जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जो हम लोग के लिए ही हैं, मतलब हम सब इंडियन के लिए, कि जिसमें हम लोग जो है अपना काम करवा सकते, उनके कर्मचारी और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सरकारी सेवा में जो निवृत्त हैं, ठीक है ना, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, उनकी सैलरी यानी तनख्वाह कहाँ से आती है भाई? और उसका क्या बेनिफिट मिलता है हम जैसे मतलब कि जो टैक्स मतलब टैक्स भरने वाले हैं उनके लिए? जितने लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग भरते भी होंगे। आप बताइए कि आप लोग अगर कोई सुविधा मिलता हो मेडिकल से लेकर, मतलब मेडिकल रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी सैलरी आप लोग के पैसे से ही उन्हें मिल रही है, उसका हमें बताइए, लिस्ट बताएं थोड़ा, मैं भी थोड़ा सा उसमें अपना हेल्प ले लूं। आम जनता स्कैम करता है तो वो
गैर कानूनी है। बट गवर्नमेंट अगर स्कैम करती है तो वो एक पॉलिसी है। पेपर लीक की घटना तो आप लोग जानते हैं ना, जो रिक्वायरमेंट निकलती है पेपर लीक होता है। वैकेंसी जो आती है, वैकेंसी कितनी बार आती है, कितनी बार कैंसिल होती है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कितना उसमें रिक्वायरमेंट रहता है, कितने लोग उसमें सिलेक्शन होते हैं, कितने बार में होता है, कितना पैसा खर्च होता है आम आदमी को एक फार्म के लिए। आपने कभी कैलकुलेट किया? भाई ये भारत है, यहाँ पे क्या होता है ना, इतने रिलेशन निकलते हैं ना, इतने लर्जर निकलते हैं एक दूसरे के, कि जात और कास्ट कुछ भी रहे, अगर कोई अच्छा जगह पहुँच गया ना तो वो उसका कुछ ना कुछ लगता ही है। चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे तो लीडर हो, चाहे तो अच्छे पोस्ट वाला घूसखोर अधिकारी हो। ऐसा नहीं है कि मेरी पहचान और मेरी कांटेक्ट में ऐसे लोग ना रहे हों, लेकिन जो पुराने चावल है ना, जो मेरी शक्ल पहचान रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं कहाँ तक रह चुका हूँ और मैं क्या होकर अभी कौन सी लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन भाई मैंने हमेशा शराफत की ज़िंदगी ही जी है, किसी के साथ छल नहीं किया अब तक। और वही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खटकता है कि जो छल करता है ना, मेरे अंदर से सुलगती है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। आज़ाद देश के नागरिकों, एक चीज़ का डेवलपमेंट देख जो ना, एक चीज़ का डेवलपमेंट देखकर खुद ज़्यादा ना होया करो। बेसिक नीड भी बहुत सारी होती है इंसानों के लिए। माफिया, गुंडागर्दी, स्मगलर, रेपिस्ट, घुसखोरी और सरकारी सेवाओं का ना सही आनंद लेने के लिए पार्टी नहीं, लोग चुनिए। और लोग भी अगर समझ में नहीं आता ना भैया, तो एक ऑप्शन उसमें और भी रहता है। आने वाला भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, बहुत कर लिए। सोशल मीडिया जागरूक करने के लिए होता है और मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकारी स्कूल है ना, आपके पास भी होगा, सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, सरकारी रेलवे स्टेशन भी होगा आपके पास, सरकारी कोर्ट कचहरी, सरकारी ब्लॉक, मतलब कि सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो लोगों को पूरा का पूरा ऐसा अपंग बना के रखा है नियम कानून और अपनी मनमानी से, कि नेता चाहकर भी नहीं कुछ कर सकता। क्योंकि पॉलिटिक्स का घर जो है ना, पॉलिटिशियन का घर इन लोग की नाजायज कमाई के कुछ हिस्से से चल रही है। कानून में बदलाव भी होता है तो किसका, जिस कानून का बेस कुछ पता ही ना चले। चाइना का बाल नहीं खरीदेंगे हैं? कभी मिले हैं चाइना वालों से? वहाँ का डेवलपमेंट पता है आपको? आज मजबूर हूँ सोशल मीडिया पे आने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों में जो है ना, ये इतना टाइम नहीं है कि सोशल मीडिया पे आए, और इस तरह की बातें करने का भी उन लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि खुद में इतना कैपेबल है वो। और वहाँ की गवर्नमेंट कि किसी का कहने पे जो है ना, वो कौवा को नहीं देखता, पहले कान देखता है वो। हमारे इंडिया में क्या है कि लोग बोलता है कौवा कान लेके जा रहा है, तो कौवा के पीछे दौड़ता है, ना कि कान देखता है पहले। जितने भी डेवलप कंट्री हैं उसका फ्यूचर और प्रेजेंट आप देख लें, पास्ट भी देख सकते हैं, पास्ट क्या था, प्रेजेंट और फ्यूचर देखिए, फिर सोचे कि हम लोग कहाँ हैं, अब वो लोग कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये 3 देश है आपस में और आसपास में, जहाँ की पब्लिक को ये नहीं पता चलता कि उनके देश में उन्हें क्या किया जा रहा है। मुस्लिम अपने अलग रंग में है, हिंदू अपने अलग रंग में, ईसाई जो है वो धर्म परिवर्तन करवाने में लगा हुआ है। लेकिन भाई हमारे देश में एक कौम है सिख, जिसकी जोड़ पूरे वर्ल्ड में नहीं है भाई। हमारे इंडिया का जो सिख है ना, उनके बराबर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। जनसंख्या कम है बट इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं वो लोग। इंसानियत अगर बची है ना, तो अभी जो थोड़ी बहुत बची है वो सिखों के अंदर ही है। बिना किसी स्कीम, बिना सरकारी सुविधा, बिना किसी दान के रोज गरीबों के लिए लंगर लगता है हर गुरुद्वारा में, जिसमें खाने के लिए किसी पहचान की जरूरत नहीं होती लोगों की, तो हिंदू है, मुस्लिम है, तभी खा सकता है। हर कौम, हर जाति या हर धर्म के लोग उसमें जाते हैं खाने के लिए। मैंने बस अभी तक लाइफ में जो है सिर्फ सिख धर्म के लोग को, मतलब सिख धर्म मानने वाले, उनकी कौम में कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा जो कि कभी भीख मांगते कहीं सड़क पे नजर आए। और भाई मैं तो अमृतसर में भी रहा हूँ,
हमें पता है कि सिख लोग दिल के कैसे होते हैं। हाथ फैलाना उनके संस्कार में नहीं है भाई। कोई कोई अपवाद में हो जाए तो अलग बात है, बट हम तो वैसे देखे नहीं। उनके अलावा जितने भी लोगों को मैंने देखा वो किसी न किसी रूप में हाथ फैला के भीख मांगते ही हैं, चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे कोई हो, घूस के नाम पे, चाहे तो जबरदस्ती डरा धमका के, जैसे भी है। बस पब्लिक से लूटना जानते हैं, आम जनता से, मिडिल क्लास के लोगों को बस उनकी जेब ढीला करना जानते हैं और मदद के नाम पे ठेका दिखा देते हैं। अगर मदद करना भी चाहें तो वो ये देख लेते हैं कि इसको कितना का मदद करें कि हमें कितना का बेनिफिट हो। बिना फायदा देखे मदद नहीं करता कोई, सिवाय ओरिजिनल सरदार जी के, वाहेगुरु जी की टैटू। गुजरात से लोग जलते हो ना इंडिया वाले, जो स्टेट डेवलप किया हुआ है उससे जलन होती है ना। बेंगलुरु भी है, साउथ भी है, लेकिन डेवलप कैसे कर रही है इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। भाई मरते करते रहो नाम पे, धर्म पे, जाति पे, और उसके फायदे उठाते रहेंगे तुम्हारे हमारे ये पॉलिटिशियन जो है वो। अरे पॉलिटिक्स कीजिए ना, पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन आप फ्यूचर को देखते हुए पॉलिटिक्स कीजिए ना। आपके ही बच्चे हैं, आज आपका जो है पॉलिटिक्स में पैर जमा हुआ है, कल की डेट में अगर पैर उखड़ गया, आपके पोते पर पोते गाली देंगे आपको महाराज कि कैसा मेरा दादा परदादा था। कुछ ऐसा कीजिए कि कोई सिस्टम बाय सिस्टम चलता रहे। ऐसा नहीं कि आप अपने पॉकेट तक तोंद बढ़ा के बस पैसे का, सही नहीं है। और एक बात और बता रहा हूँ मैं, आने वाले समय में जिस तरह का माहौल बना हुआ है कोई किसी से कम नहीं दिख रहा हमें। आए दिन अच्छे अच्छे भेटनर, अच्छे अच्छे बाहुबली की मर्डर किए जा रहे हैं हमारे देश में, और खासकर बिहार में। लड़कियां मार के फेंक दी जा रही है, शादीशुदा मर्दों का जो है संदूक में लाशें मिल रही है। तो ये कमी है ना, ये कमी वो नहीं है कमी जो कि हम लोग समझ रहे हैं कि ये लोग जो है पारिवारिक क्लेश के कारण होता है। ये कमी उस कारण होता है जिस कारण में आदमी जीना चाहता है, वो परिवेश उसे मिल नहीं पाता है। दुनिया की चकाचौंध देखकर लोग तो अपने मन में ख्वाब तो सजा ही लेते हैं कि मेरा घर ऐसा हो, मेरा परिवार ऐसा हो। लेकिन घर परिवार जो है ना, घर परिवार को चलने के लिए और चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, मनी। और पैसा जो है हर किसी के पास सही से रहे और सही से आए और सही यूज हो, इसके लिए सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। वो सिस्टम आपको या तो नियम दे सकता है या फिर कानून का जो नियम है ना, कानून का नियम वो दे सकता है, या फिर जिसे सरकारी रूप में जो है ना, जो कर्मचारी नियुक्त किया जाता है। और जब दोनों ही खत्म मिले जिस देश में, उस देश में तो कहीं भूखमरी और कहीं बाढ़ और कहीं इस तरह की समस्याएं तो आनी है ना। और जहाँ पे कमी आता है घर पे, जिस घर में आता है उस घर में तो भाई यही होना है। ड्रम में पैक मिलेगा लाश, किसी दूसरे के पॉकेट में दिखा ज़्यादा पैसा तो उसके साथ निकल जाना, या फिर किसी उम्मीद के साथ किसी लड़की को लेकर जाओ, उसके बाद जो उससे उस चीज़ का उम्मीद ना हो पूरी हो पाए, बस मार के फेंक दो। ये सब चीज़ के लिए ना, अगर माने हम तो गवर्नमेंट को दोष देना कैसे दे सकते हैं यार। ऐसे लोगों को बैठाएं हम लोग कि जिसे मतलब कि पॉलिटिक्स के नाम में तो घुसा तो है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे जीरो है पूरा। उसे चुन भी तो हम ही लोग रहे ना। ठीक है, नमस्कार, अब बंद करता हूँ। अब इतना काफ़ी है समझाने के लिए। अगर ऐसा लगे कि ये जो है बातें और भी लोग सुने तो लाइक करिए या ना करिए, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरी बात अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो, और आपके मन में भी ऐसा खटास लग रहा हो तो ही करना, नहीं तो मैं अपनी लाइफ तो जी ही रहा हूँ भाई, बिना इंस्टॉलमेंट के।